नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दर्शन सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है कि यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर 2022 के लिए रिलीज हो चुका है और जो हमारा मोस्ट अवेटेड एग्जाम था राजस्व लेखपाल का, उसकी डेट भी क्लियर हो चुकी है। 19 जून 2022 को यह परीक्षा आयोजित होनी है। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो हमारे पास जो टाइम बचा है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो 45 से 50 दिन का समय है। और इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं कि इन 45 से 50 दिनों में जो चारों सेक्शन है इस परीक्षा के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो ग्राम समाज विकास हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, इन चारों पोर्शंस को हमको किस तरीके से पढ़ना है, किन किन भाग पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वीडियो निश्चित रूप से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और जिन लोगों को भी ये लगे कि यहाँ पर हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय गंवा रहे हैं, वो कृपया इस वीडियो को अभी इसी जगह पर स्किप कर सकते हैं। अगर आपको इस चैनल के बारे में नहीं पता है, यहाँ से आपको क्या दिया जाता है, किस तरीके कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको यहाँ के बारे में पता नहीं होगा। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो लगातार यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से लगातार कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता है कि इस चैनल के द्वारा आपको इस तरह की वीडियोज़ बहुत कम देखने को मिलती हैं। मैं ज़्यादातर अपने कंटेंट पर बात करता हूँ। जो भी चीज़ मुझे आपको डिलीवर करनी होती है, जो भी काम की चीज़ें मुझे आपको देनी होती हैं, उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। इस तरह की वीडियो, कट ऑफ वाली वीडियो, सेफ स्कोर वाली वीडियो, स्ट्रेटजी वाली वीडियो, ठीक है, ये बहुत कम मैं बात करता हूं क्योंकि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। एग्जाम की हमारी डिमांड क्या है, उस डिमांड को हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद में इन चीज़ों पर बात करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब तक हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, जब तक जो चीज़ें हमको फुलफिल करनी है वही हम पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले आप कट ऑफ पर बात करें, सेफ स्कोर पर बात करें, ये सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अपना टाइम लगाना बिल्कुल भी बेकार होता है। तो चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। इससे पहले आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक भाई के जरिए, एक मेंटर के जरिए, आज टीचर के जरिए, जो भी आप मुझे समझते हैं उसके जरिए आप ये मान सकते हैं, मैं एक भावनात्मक संदेश आपको देना चाहता हूँ कि कहते हैं कि किसी भी रेस को जीतना तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब बहुत सारे लोग उस रेस में आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। किसी भी चीज़ को जीतना, किसी भी एग्ज़ाम को निकालना तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब लोग आपके बारे में ये मान करके बैठे हों कि इसका इस एग्ज़ाम में या इसका किसी भी फील्ड में कुछ नहीं हो सकता। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं सर, इस प्रकार के जो भी व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो आपके आसपास ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और मैं कहता हूँ आपके घर के आसपास ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका यह पहला एग्ज़ाम होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कोई पेपर निकाल चुके होंगे लेकिन फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कई सारी परीक्षाएं दे चुके होंगे लेकिन उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं। यहाँ पर मैं उनको नॉमिनेट नहीं करना चाहता, यहाँ पर मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर आपके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले जब भी आपको इन 45 से 50 दिनों में ऐसा लगे कि हमारा नहीं हो सकता या हम इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे, तो कम से कम एक बार उन माता पिता की नज़रों को एक बार देख लेना जो आपकी तरफ उम्मीदों की तरह दिखती है। एक बार उनके चेहरे अपने बिल्कुल दिमाग में बसा लेना जो इस उम्मीद के साथ आपको घर से बाहर निकलता हुआ दिखते हैं कि एक दिन ये बंदा, एक दिन यह व्यक्ति हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। उन माता पिता की तरफ देखना। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ आपको जो देखनी है वो मैं बताता हूँ, जो मेरा पर्सनल मत है। ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो आपकी हमेशा बुराई करते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों की जो तस्वीर है, ऐसे व्यक्तियों के जो चेहरे हैं, अपने दिमाग से कभी निकलने मत दीजिएगा, क्योंकि यही लोग वे लोग होते हैं जो किसी भी सफल व्यक्ति की, यानी कोई भी जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करता है, उस लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़े सहायक के रूप में ऐसे लोग काम करते हैं। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा। इन 45 से 50 दिनों में आपको वह हर बुरा से बुरा व्यक्ति याद करना है जिसने आपके बारे में कुछ न कुछ कहा हो। इन 45 दिनों को आप 45 दिन मत समझिए, इन 45 दिनों को आप 60 दिन, 90 दिन बना दीजिए, क्योंकि
मौके मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई अच्छा मौका होता है, बार बार उस टाइप के अच्छे जो मौके होते हैं, उस टाइप की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो हर बार नहीं मिलती। ठीक है, तो ये एक मौका है आपके पास एग्ज़ाम में अपनी एक सीट क्लियर करने का। तो इस 45 से 50 दिन के समय में जो मैंने आपसे कहा है, ऐसे व्यक्तियों को याद करो जिन्होंने आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत कहा हो, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके बारे में ये बोला हो कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। और 100% मैं कह सकता हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ, मैं भी कोई मंगल ग्रह का प्राणी नहीं हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ। ये चीज़ें हर व्यक्ति के साथ होती हैं, हर व्यक्ति के इन्वायरमेंट में, हर व्यक्ति के आसपास के माहौल में इस तरीके के लोग पाए जाते हैं। दरअसल इस हमारी पूरी सोसाइटी में लोगों को प्रमोट करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, लोगों की टांग खींचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपको जब भी आप डिमोटिवेट फील करें, जब भी आपको ऐसा फील हो कि हमसे नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को याद करो। सबसे पहले याद करो अपने माँ बाप को। उनकी आंखों में जो उम्मीदें आपके लिए दिखाई देती हैं, उन उम्मीदों को याद कीजिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, इन 45 से 50 दिनों में स्ट्रेटजी पे हम बाद में बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा था वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। इन 45 से 50 दिनों में आपको क्या नहीं करना है। इन 45 से 50 दिनों में शादियां होंगी, मैरिज भूल जाइएगा, कहीं शादी में जाना है। इन 45 से 50 दिनों में फ्रेंड्स के साथ घूमना, ठीक है, घूमना फिरना, चलो भाई वहाँ घूमते हैं, नई नई मूवीज़ आ रही हैं, नई नई वेब सीरीज़ आ रही हैं, उन सभी को चलो देख के आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप मान लीजिए कि 50 दिन आपके लिए वनवास है, 50 दिन आपको कुछ नहीं करना है, 50 दिन इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना है। आपको ये समझना है कि हमारा कोई मित्र है ही नहीं, और मित्र है तो उस मित्र के पास बैठिए जो आपकी तरह ही किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, आपको लगता है कि ये हमसे किसी न किसी चीज़ में बेटर है, उससे हमें कुछ सीखने के लिए मिले, ऐसे लोगों के पास बैठिए। बिल्कुल भी जो बाहरी दुनिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, और आप भी तैयारी कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बहुत सारा टाइम जो है स्पेंड करते होंगे, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे। तो यूट्यूब पर आप उतना ही समय वेस्ट कीजिए, यूट्यूब पर आप उतना ही समय दीजिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, 1 घंटा 2 घंटा। इसके अलावा आप सोशल मीडिया को बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए, सोशल मीडिया से बिल्कुल कट आउट हो जाइए इन 45 से 50 दिनों के लिए। ठीक है, जितनी भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके मन को भटकाती हैं, उन सभी चीज़ों को इन 45 से 50 दिनों में भूल जाइए। याद कीजिए तो उन लोगों को, मैं बार बार कहूँगा, याद कीजिए तो उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपके बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत कहा हो, जिन्होंने आपकी काबिलियत पर उंगली उठाई हो, जिन्होंने आपकी क्षमता पर उंगली उठाई हो। उन सभी व्यक्तियों के जो चेहरे हैं अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, अपनी आंखों के सामने आपको वो चेहरे नज़र आने चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो तो उनका चेहरा आपके सामने होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको एक कह सकते हैं कि मोटिवेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स करनी है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो सब्जेक्ट हैं हमारी चारों जो इस एग्ज़ाम में हमको पूछी जानी है, उन पर हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, ग्राम समाज विकास सबसे पहले आता है। ग्राम समाज विकास के लिए मैं 100% अश्योर्ड हूँ, मैं ग्राम समाज विकास के लिए 100% अश्योर्ड हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, जितना भी सिलेबस मैंने आपको कराया, जितनी वीडियोज़ मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, इन वीडियोज़ को आप देखिए। अभी मैं इस बात को नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब आप परीक्षा दे रहे होंगे एग्जाम हॉल में बैठ करके, तब आप इस चीज़ को डेफिनेटली फील करेंगे कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैंने ग्राम समाज विकास में आपको पढ़ाई हैं, वो बिल्कुल उन पर आप विश्वास कर सकते हैं, उनको आप एक रिलायबल सोर्स मान सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो जो ग्राम समाज विकास वाला सेक्शन है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई बुक, कहीं भी किसी भी YouTube चैनल से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेड कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने कराया है लगभग सिलेबस कंप्लीट है। एक आपका जो शोध प्रणालियाँ वाला चैप्टर था, उसके 2 पार्ट मैंने आपको कराए थे, उसका एक लास्ट पार्ट रह गया है, वो बिल्कुल रेडी है और बहुत जल्दी आपको डिलीवर हो जाएगा। तो ग्राम समाज विकास वाला जो सेक्शन है, इसका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नों की मैंने कुछ सीरीज चलाई थी, 40 क्वेश्चंस की मैंने एक सीरीज चला रखी थी, वो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इस वजह से वो बंद हो गया। कहीं ना कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि एग्ज़ाम का कुछ आता पता नहीं था। अभी हमको पता है, अभी हमारे सामने बिल्कुल पता है हमको 40 दिन है, 40 दिन के बाद में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमारे पास एक टाइम पीरियड है, यहाँ से हम एक स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं आगे के लिए, किस तरीके से पढ़ना है, चीज़ों को क्या करना है। तो जो 40 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, ये पर डे मैं नहीं कहूँगा, पर डे नहीं आएगी, एक दिन छोड़ के जो है इससे रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी, क्योंकि इसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चंस की सीरीज़ अभी कुछ बची हैं, उनको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फालतू की चीज़ें आपको
देते रहना लगातार कि नहीं आज वीडियो नहीं आई है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ वीडियो तो आपको दूँ जिससे ये पता चले कि मेरे चैनल से डेली वीडियो आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं सोचनी है। ग्राम समाज विकास का सेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से 2 से 3 वीडियो आपको चैप्टर की जो बता रहा हूँ मैं, चैप्टर की 2 से 3 वीडियो मिलेंगी आपको। एक तो आपको मिलेगा जो शोध प्रणालियों वाला चैप्टर है उसका तीसरा पार्ट, एक मिलेगा आपको जो भी जितनी भी पॉलिसी हैं योजनाएं हैं उनको मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए कवर अप करके उन सारी योजनाओं के एक कह सकते हैं मास्टर वीडियो बना करके मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो योजनाओं वाला जो काम है और शोध प्रणालियां जो भी सोशल रिसर्च से संबंधित चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। 40 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी वो आपको मिलती रहेगी पर डे। आप न इसका इंतज़ार करें, एक दिन छोड़ के आपको 40 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है तो ज़्यादा इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत है नहीं हमको, ठीक है। तो यहाँ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस वाले पोर्शन से आप निश्चिंत रहिए। आप निश्चित रूप से 25 में से बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं यहाँ पे। हिंदी की मैं बात करूँ, हिंदी में ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है। ये आपके लिए ऑप्शनल चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहीं से पढ़नी है। जो आपका सिलेबस बचा है, मैंने यहाँ पर केवल उतने चैप्टर लिखे हैं जो मैंने नहीं कराए हैं आपको। बाकी इस चैनल पर हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो पड़ी हुई हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो इसमें वोकैब वाले चैप्टर ज़्यादा हैं, जैसे चाहे आपका पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द। तो ऊपर से जितने भी चैप्टर हैं ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं। ये तो आपके हिंदी की जो व्याकरण की जो वोकैबुलरी होती है उससे रिलेटेड हैं। अब आप बुक में जाएंगे और पर्यायवाचियों की लिस्ट देखेंगे तो इतने सारे पर्यायवाची मिलेंगे आपको, 500 600 1000 तक पर्यायवाची एक बुक में दे रखे हैं। तो इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, पूरी बुक में से जो रिलायबल कह सकते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड होंगे पर्यायवाची के या विलोम शब्द के, तत्सम तद्भव के, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे और अनेकार्थी शब्द, इनके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड्स होंगे उनकी मैं सीरीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। निश्चित रूप से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल बार बार आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जो मैंने आपसे मुँह से बोला है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखूँगा कि मैं आपसे बोल दूं कि नहीं आप कहीं से मत पढ़िए, यहीं से पढ़िए और फिर मैं आपको धोखा दे जाऊं, तो ऐसी बात नहीं है। जो मैंने आपसे मुँह से बोला है, जो चीज़ें मैंने आपसे मुँह से बोला है कि ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको याद करने में। पर्यायवाची आप बुक में से पढ़ेंगे तो 500 600 700 एक चैप्टर में दे रखे होंगे, तो इतने सारे का याद करना आप हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे वो तत्सम तद्भव हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो, लोकोक्ति, मुहावरे हो, अनेकार्थी शब्द हो, इनके सिलेक्टेड वर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और निश्चित रूप से परीक्षा में उनसे आपको लाभ होगा। दूसरा, बाकी के जो 3 चैप्टर बचे हैं आपके, समास, संधि और काल, इनको भी मैं एक एक दिन छोड़ करके आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चाहे वो समास हो, चाहे वो संधि हो, चाहे वो काल हो। इसके अलावा जितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, लेखपाल के सिलेबस में जो पूछे जाने हैं, इन टॉपिक्स को छोड़ करके बाकी के जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में इन टॉपिक्स को छोड़ करके बाकी के जो टॉपिक हैं वो मैं चैनल पर कंप्लीट करा चुका हूँ। और इसको मैंने बीच में स्किप इसलिए कर दिया था क्योंकि इसमें ज़्यादातर चैप्टर जो बचे थे वो वोकैब वाले बचे थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं, केवल चीज़ों को देखना है। और मेरे पास ये सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे पास आपके लिए रेडी हैं। ऐसा होता है जब भी हम वोकैबुलरी याद करते हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, और उसको एग्ज़ाम में मान लीजिए हमारे पास 4 महीने का समय बचा है, 3 महीने का समय बचा है, और 3 महीने पहले ही हम उन कह सकते हैं जो वर्ड्स हैं हमारे, जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, उसको 3-4 महीने पहले ही पढ़ लेते हैं या 2 महीने पढ़ लेते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, अक्सर हम वोकैबुलरी को भूल जाते हैं, अक्सर हम जो शब्दावली होती है उसको भूल जाते हैं। तो ये लास्ट टाइम मैं आपको दूंगा, मैं अभी 2 से 4 कह सकते हैं 4 से 5 दिन के बाद में इन सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इनके लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वोकैब इसमें ज़्यादा पूछा जाएगा एग्जाम में, तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताएं, इन सभी टॉपिक्स को भी मैं इस चैनल पर टाइम रहते आपके रिवीजन के लिए भी काफ़ी समय मिल जाएगा, पर्याप्त समय मिल जाएगा। और वो किस तरीके से करानी है ये भी मैं आपसे बात करूँगा। तो पर्याप्त समय आपको मिलेगा रिवीजन के लिए, उससे पहले ही ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। मैथ की बात कर लेते हैं। जनरली मैं कहता हूँ मैथ मैंने वैसे इस चैनल पर पढ़ाया नहीं है, कुछ विशेष टॉपिक थे जो मैंने आपको यहाँ पर
इस चैनल पर प्रोवाइड कराए थे। अंकगणित की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि अर्थमेटिक अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप अभी से स्टार्ट तो किया नहीं होगा आपने कि अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया हो, आप पहले से पढ़ रहे होंगे और कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे होंगे। पहले भी आपने कोई परीक्षा दी होगी या पहले भी आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपने अर्थमेटिक पढ़ा होगा। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हम जनरली नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे यहाँ पे देखा होगा आपने एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पर जो एलसीएम एचसीएफ है आपने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक में पढ़ा होगा। अर्थमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस अलग होते हैं, बीजगणित के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हों, द्विघात समीकरण जो है आपका जो 10th लेवल का जो मैथ है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया गया है, द्विघात समीकरणों के बारे में बताया गया, तो उस लेवल के क्वेश्चन ही इस एग्जाम में पूछे जाने हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने बुक लिस्ट आपको बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो एकेडमिक बुक्स हैं, जो भी 10th क्लास की बुक्स हैं उसमें जो द्विघात समीकरण दे रखा है या फिर एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर दे रखा है, फैक्टर्स 9th क्लास में आपको मिल जाएंगे, है ना। ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, एरिया थ्योरम, क्षेत्रफल प्रमेय इसको बोलते हैं। तो ये बाकी के जो 2-3 चैप्टर हैं, चाहे ये ट्रायंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, समलंब चतुर्भुज, या क्वाड्रिलेटरल हो गया, समचतुर्भुज, तो ये सारे चैप्टर जो हैं ये आपके एकेडमिक बेस्ड चैप्टर हैं। 10th क्लास के मैथ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इसी लेवल के क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर्स के जो मैंने नाम लिख रखे हैं, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण, फैक्टर्स हो गए, गुणनखंड, बीजीय व्यंजकों गुणनखंड की बात हो रही है, ठीक है। एक गुणनखंड आपके अर्थमेटिक में भी होते हैं, अंकगणित में भी होते हैं, उस तरह के फैक्टर्स नहीं है, ये बीजगणित पर जो है डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक क्षेत्रफल प्रमेय वाला चैप्टर है, एरिया थ्योरम, ठीक है। रेखागणित की बात करें तो ट्राइंगल, ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटरल, समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये जो 3 चैप्टर बचे हैं आपके रेखागणित में, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सहायता से पीवाईक्यू के माध्यम से मैंने यहाँ पे आपको सर्किल कराया, मैंने यहाँ पर आपको स्क्वायर कराया, यहाँ पर मैंने आपको रेक्टेंगल कराया, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको समांतर चतुर्भुज, ये 3-4 जो टॉपिक थे, 3-4 जो चैप्टर थे रेखागणित वाले मैं आपको करा चुका हूँ। और जो भी चैप्टर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको मैं यहाँ पे कराऊंगा, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब आप कहेंगे इतनी सारी चीज़ें कैसे क्लियर करेंगे, देखिए यहाँ से तो ये क्लियर है, इसकी तो बात नहीं करते हैं हम। अगर यहाँ से आप दिन भी गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 और 16, एक दिन में मैं एक टॉपिक भी इन सभी चीज़ों में से कराऊंगा, तब भी 16 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास दिन कितने हैं, 45 से 50 दिन, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो एक एक दिन भी अगर मैं इन सभी चीज़ों के लिए लूँ तो भी आराम से इसको हम क्लियर कर सकते हैं। अब आपका जो काम है वो क्या है वो सुनिए, आपका जो काम है वो क्या है, यानी ये तो मेरा काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये करना है, आपको क्या करना है वो सुनिए। जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं, हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनका क्या करना है आपको, मैंने आपको 2 बुक्स बताई थी, एक बताई थी मैंने लूसेंट की हिंदी और एक बताई थी मैंने आपको आदित्य पब्लिकेशन की। इन दोनों में से जो बुक भी आपके पास अवेलेबल हो, जो बुक भी, चाहे आपके पास लूसेंट हो चाहे कि आपके पास आदित्य हो, बहुत सारे चैप्टर हैं दोनों बुक्स में, सभी चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ रहे हैं। सिलेबस उठाइए अपना हिंदी के, कौन कौन से टॉपिक्स आपको सिलेबस में लेखपाल के में पूछे जाने हैं, उन्हीं चैप्टर्स के लास्ट में चैप्टर के पीछे जो MCQs दे रखे होते हैं, जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आपको वो लगाने हैं। और वो कब लगाने हैं उससे पहले आपको उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है हिंदी वाली, उसको भी जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ें, पहले कॉन्सेप्ट एक बार पढ़िए, हालांकि आपने पढ़ रखा होगा लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ लीजिए, उसका एक कॉन्सेप्ट पढ़िए। जैसे यहाँ पे संधि की बात हो रही है तो संधि का पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में जो भी बुक हमारे पास अवेलेबल है उसके पीछे के जितने भी MCQs हैं उन पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, उनको सॉल्व करके देखना है। तो जितने भी चैप्टर हैं इन सभी के MCQ आपको सॉल्व करने हैं। और बाकी के जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, तत्सम तद्भव, वाक्यांशों के लिखित शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, इनके सिलेक्टेड वर्ड्स में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये मेरा ये वाला जो काम है ये मेरा है। आपका काम है कि जो भी आपके पास बुक है उसके पीछे जितने भी MCQ दे रखे हैं, उसके पीछे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लगाने हैं। मैथ में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। मैथ की स्ट्रेटजी अपनाने से पहले ये क्लियर कर दे रहा हूँ मैं आपको कि मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ी होंगी।
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने रेखागणित या बीजगणित के चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपने अर्थमेटिक तो पढ़ा होगा। जितने भी चैप्टर हैं आपके मैथ में, मैथ के जितने भी चैप्टर, मान लो 10 चैप्टर हैं, ठीक है, 10 चैप्टर हैं आपके मैथ के, तो 10 चैप्टर में आपको क्या करना है, पहले चैप्टर का एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। एक चैप्टर में मान लीजिए, एक चैप्टर में कोई भी चैप्टर हो गया, जैसे मान लीजिए फैक्टर्स वाला चैप्टर है, गुणनखंड वाला, ठीक है। इस फैक्टर वाले चैप्टर में 10 तरीके के क्वेश्चन हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन है, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, 10 टाइप के क्वेश्चन है, तो एक टाइप के कम से कम 10-10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो भी बुक आपके पास हो, ठीक है। समझिए दोबारा से, जैसे फैक्टर वाला चैप्टर हो गया आपका, गुणनखंड वाला चैप्टर है, तो गुणनखंड में कम से कम 7 से 8 तरीके के क्वेश्चन होंगे, और जो 7 से 8 तरीके के क्वेश्चन होंगे, हर एक तरीके के, हर एक टाइप के आपको 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे मान के चलिए कि एक चैप्टर में, एक किसी भी अध्याय में 10 टाइप के क्वेश्चन हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उन 10 टाइप में भी आपको 10-10 क्वेश्चन हर टाइप के लगाने हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं एक चैप्टर के करीबन 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम अपने पास काफ़ी है। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हमको बता दे रहा है, तो एक चीज़ याद रखिए, कोई भी एग्ज़ाम निकालना इतना भी आसान नहीं होता, ठीक है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से भी नहीं मिल जाती। अगर इतनी आसानी से मिल रही होती तो फिर सब एम्प्लॉयड होते, ठीक है, सभी को नौकरी मिल गई होती, सभी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते, अगर चीज़ें इतनी ही आसान होती, ठीक है। जो भी चीज़ें हमको प्राप्त करनी होती हैं, जो भी हमारा मोटिव होता है, जो भी हमारा लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, आप किसी जादुई नुस्खे के माध्यम से कभी एग्जाम पास नहीं कर सकते। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम से कम इस चीज़ के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। आप हर चीज़ से बच सकते हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेहनत से बिल्कुल नहीं बच सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर, जो भी चैप्टर है आपके सिलेबस में, वो चैप्टर देखना है। पहले उसका थोड़ा सा बेसिक देखना है। बेसिक देखने के बाद में कितने टाइप के क्वेश्चन उस चैप्टर में है, 10 टाइप, 8 टाइप, उस टाइप्स को आपको निकाल के रखना है। उस हर टाइप के आपको 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका लगभग चैप्टर का जो भी जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे वो लगभग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिक्स करके चलनी है कि यहाँ पर जो मैथ पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मैथ यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। ये जो चैप्टर है ये तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ये बिल्कुल मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एलसीएम एचसीएफ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, फैक्टर्स, एरिया थ्योरम, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे चैप्टर मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा मैथ का ऐसा कोई चैप्टर हो, जैसे माध्य का बहुलक, जो शोध प्रणालियों वाला तीसरा पार्ट है, उस तीसरे पार्ट को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक जो आपका माध्य का बहुलक, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी आपको माध्य निकालना नहीं आता हो, माध्यिका निकालना नहीं आता हो, आपको बहुलक निकालना नहीं आता हो, तो जो तीसरा पार्ट बचा है सोशल रिसर्च में, जो कह सकते हैं शोध प्रणालियों वाला जो चैप्टर, उसका जो तीसरा पार्ट बचा है, उसको जब आप करेंगे तो जो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ये तीनों चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मैथ का अगर कोई टॉपिक हो आपके पास तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इनको समाप्त करने के बाद में उस चैप्टर को भी मैं करा दूँगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्राम समाज विकास के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी चीज़ें आगे तक एग्जाम तक जो मैं चीज़ें आपको देता रहा हूँ उनको पढ़ते रहिएगा। जितनी वीडियोस, फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, उन सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिए। हो सके तो उनका रिवीजन भी मार देना एक बार, सफिशिएंट है। यहाँ से हिंदी के लिए भी जो मैं बता रहा हूँ इतना कर लीजिए, बस सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर आप इससे कर पाएंगे। बीजगणित, रेखागणित के जो चैप्टर हैं, ये इतने चैप्टर जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन सभी को मैं कराऊंगा। इसके अलावा जो भी अर्थमेटिक है और पिछले से भी आपने पढ़ रखा होगा, उनमें आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे चीज़ बताई है, हर चैप्टर पर जाइए, जितने भी टाइप हैं उन टाइप को निकालिए, हर टाइप के 8 से 10 क्वेश्चन लगा डालिए, ठीक है। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं ईजिली हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद में जीके बचता है। जीके के लिए मेरे अलग अलग मत हैं, इनको समझना। जीके पर आप थोड़ा सा कम फोकस करते हुए बाकी के जो 3 पोर्शन हैं, एक ग्राम समाज, हिंदी, मैथ, इन पर ज़्यादा फोकस करें। आपके अगर ये 3 सेक्शन, आपके ये 3 पार्ट एग्जाम के अगर बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने इनको तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कमी रहेगी उसको भरने के काम ये आएंगे। जीके थोड़ी सी कैसी होती है सर, अनएक्सपेक्टेड होती है, इसका कुछ पता नहीं होता कहाँ से पूछ ले कहाँ से नहीं पूछ ले, ठीक है। जीके थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड होती है। और एक और चीज़ होती है कि जैसे आप मॉक दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, 25 क्वेश्चन का जो जीके वाला सेक्शन आ रहा होगा उसमें से आप 18 कर रहे होंगे,
20 कर रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादा बढ़िया अच्छे होंगे वो 20 कर रहे होंगे, नहीं 18 कर रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 12 से 15 के बीच में सिमट जा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप इन 45 दिनों में फुली फोकस कर दें जीके पर, तो जो 12-15 वाला होगा वो मुश्किल से 16-17 पे पहुंचेगा, जो 20 वाला होगा वो मुश्किल से 22 तक पहुंचेगा, जो 18 वाला होगा वो मुश्किल से 20 तक पहुंचेगा। जीके का यही रोल होता है। जीके अनएक्सपेक्टेड होती है, इस पर अगर आप पूरे 50 के 50 दिन खर्च कर दें तब भी आप 25 क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये बात मेरी आप मानिए, ठीक है। तो जीके पर बहुत ज़्यादा आपको माइंडली प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल न्यूट्रल होंगे नहीं, आपने पहले भी जीके पढ़ रखी होगी, आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, पैट से पढ़ते चले आ रहे होंगे, और अभी भी इतने दिन से एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो जीके आप पहले भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, तो ठीक है। तो इसके लिए जो लास्ट टाइम पर आपको करना है, अगर आप कर सकें तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ रहेगी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो बुक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप करें, इसको प्रमोशन नहीं समझना, क्योंकि मैं आपको कभी कोई लिंक नहीं आज तक दी मैंने। जो आपका यूथ कंपटीशन है, यूथ कंपटीशन टाइम YCT, ये बहुत अच्छी बुक है। ये क्वेश्चंस ही बनाते हैं, स्पेशली ये क्वेश्चंस के लिए जानी जाती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। इसमें एक बुक आई होगी मार्केट में, आप देख लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी PYQ होंगे, जितने भी कह सकते हैं पेपर हुए होंगे, जरूरी नहीं वो लेखपाल के पेपर हों, यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी परीक्षाओं का आयोजन कराती है, उन सभी में जितने भी प्रश्न आए होंगे उनका एक संकलन यूथ कंपटीशन टाइम का मार्केट में उपलब्ध होगा। उसको आप लीजिए और एक बार उसको सरसरी निगाह से देख डालिए। जीके के लिए इसके अलावा आप कोई भी सोर्स इस्तेमाल न कीजिएगा, ठीक है। जीके के लिए आप कोई भी मल्टीपल जो भी सोर्सेज है उनका यूज मत कीजिएगा लास्ट टाइम में। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, आप गलती कर जाएंगे। 45 से 50 दिनों में जो लास्ट का टाइम आपका बचा है, इन 45 से 50 दिनों में आप जीके को बिल्कुल भी, जीके पर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा सोर्सेज का इस्तेमाल जीके के लिए नहीं कीजिएगा। जो मैंने आपको बताया है यूथ कंपटीशन टाइम के जितने भी PYQ हैं उनको एक बार लगा दीजिएगा, आराम से आप लगा पाएंगे, और उनकी जो भी एक्सप्लेनेशन दे रखी होगी पीछे उसको पढ़ लीजिएगा, ये सफिशिएंट रहेगा। इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ अगर आपने जो YCT यूथ कंपटीशन टाइम है इसके जितने भी PYQ हैं, अगर ये आपने लगा लिए, बहुत अच्छी तरह से लगा दिए, तो आप 20 तक आराम से पहुँच जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे। टाइम आपके पास है अभी, ठीक है। 45 से 50 दिन का टाइम है, तो जीके के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपी जीके, यूपी स्पेशल, ये एक अच्छा फैक्टर है, क्योंकि जीके में भी जो भी आपका जीके वाला सेक्शन होगा वहाँ पे भी इस यूपी जीके वाले में सेक्शन में से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। इसके अलावा जो आपका ग्राम समाज है, इसमें भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आप देख लीजिएगा। जीके वाले सेक्शन में भी आपको यूपी स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे, ग्राम समाज विकास वाले सेक्शन में भी आपको यूपी जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी जीके का मैंने अभी स्टार्ट किया है, फर्स्ट वीडियो डाला है, और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये नहीं कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूँ, यूपी जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एग्ज़ाम से कम 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से कम 15 दिन पहले बहुत अच्छी तरीके से आपका यूपी जीके चैप्टर वाइज इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब आप बिल्कुल भी इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा, जितनी भी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे कहा है, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी में जितने चैप्टर हैं, एग्ज़ाम से पहले सिलेक्टेड चीज़ें मैं आपको हिंदी की दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बीजगणित, रेखागणित के जो चैप्टर हैं, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम बचेगा, उससे पहले जितने चैप्टर हैं इनको मैं आपको कवर कराऊंगा। जीके क्या आप ऐसा कीजिएगा, जीके के लिए आप जो मैंने बताया है वही सोर्स इस्तेमाल करें, ठीक है, PYQ ही देखें। इसके अलावा यूपी जीके के बारे में मैंने बात की आपसे, एग्जाम से कम 15 दिन पहले आपका यूपी जीके का सिलेबस बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, ये नहीं कि यूपी लेखपाल की, आप किसी भी एग्जाम की तरीके इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा यूपी जीके कि आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले मैं इस पोर्शन को भी आपका ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो आपका सारी डाउट्स जो हैं आई होप क्लियर हो चुके होंगे। ग्राम समाज विकास जो है, ग्राम समाज विकास के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसके MCQ लगाएं, लूसेंट और स्पेशली आदित्य, ठीक है, उसके MCQs लगाएं। उससे पहले एक बार उसका कॉन्सेप्ट देख लें। कॉन्सेप्ट अगर आपको कहीं से नहीं मिले, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इस चैनल का आप यूज़ कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैथ में ये चैप्टर है, मैंने आपको बता दिए, हर चैप्टर के जितने भी टाइप हैं उनको अलग निकाल के रखिए, हर टाइप के 10 क्वेश्चन मारिए। इसके अलावा जीके में आपको सिर्फ YCT के PYQ लगाने हैं, ठीक है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो लगाने हैं। इतनी सारी चीज़ें अगर आप 45 दिन में कर लेते हैं,
और आपको करनी पड़ेंगी। 45 दिन में ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल करनी पड़ेंगी। आप नहीं करेंगे तो करेगा कौन? ठीक है, आपको जवाब देना है उन लोगों को जो आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, उन लोगों को जवाब भी तो देना है आपको, तो आपको करना ही पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा। कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई भी दूसरा आदमी इस काम को करने के लिए नहीं आएगा। आपके घर की स्थिति सुधारने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, आपको ही सुधारनी है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही होंगी। इसके अलावा समय समय पर जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, समय समय पर जितनी भी कंटेंट की आवश्यकता होगी, जो भी ज़रूरी चीज़ें मुझे आपको देनी होंगी, वो समय समय पर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जिन चीज़ों के लिए आपसे मैंने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बोला है कि ये चीज़ें जो है मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, उन चीज़ों के बारे में आप जो दिमाग में जितने भी टेंशन ले रहे हो उस चीज़ को निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है तो 100% मैं इस चीज़ को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और बाकी का इस तरह के वीडियोस अब एग्ज़ाम तक बिल्कुल नहीं आएंगे। ना ही आपसे अनुरोध है कि आप मुझसे ये पूछें कि कितने परसेंटाइल वाले इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, जितने भी परसेंटाइल वाले होंगे आपके, मान लीजिए हम कह सकते हैं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आपके 70 परसेंटाइल हैं। मैं मान रहा हूँ कि आप सेलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, 70 परसेंटाइल हैं आपके, मैं मानता हूँ आप लेखपाल की शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। क्या ये चीज़ें बेकार जाएंगी आपके लिए? पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं पर आपके यूज़ में आती है। तो पढ़ाई बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। कट ऑफ के बारे में मुझसे बिल्कुल नहीं पूछना है। एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में डिस्कशन करेंगे कि कट ऑफ क्या होगी। सेफ स्कोर के बारे में कभी कमेंट मुझसे नहीं करना है, क्योंकि ये सब बेवकूफ़ होते हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो आदमी एग्ज़ाम का लेवल नहीं देखा है, जिसने नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं देखा है, कितने लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए, एग्ज़ाम का लेवल क्या है ये अभी पता नहीं है, एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, उससे पहले कोई सेफ स्कोर कैसे बता सकता है, उससे पहले कोई कट ऑफ कैसे बता सकता है। और जो भी बता रहे हैं वो सिर्फ व्यूज़ के लिए, टाइम पास के लिए इन सारी चीज़ों करते हैं। मेरे पास इतना समय है नहीं। ठीक है, मैं बड़ी मुश्किल से आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर पाता हूँ, इसके लिए भी मैं बड़ा रह करके समय निकाल पाता हूँ। ठीक है, तो बाकी की जो फालतू चीज़ें हैं, यूट्यूब कट ऑफ, सेफ स्कोर, इस पर आप बिल्कुल काम ही मत कीजिए। अरे मैंने आपको बता दिया, मान के चलिए मैंने आपको बता दिया कि 80 सेफ स्कोर है और आप पर 90 क्वेश्चन आ रहे, तो 80 करोगे क्या? 90 नहीं करके आओगे? भाई अब तो सेफ से बाहर निकल गए हम, 80 हमको करने थे, 80 सेफ स्कोर बताया था गुरुजी ने, 80 से ऊपर निकल गए, हमारे 82 क्वेश्चन हो गए। लेकिन हम पे और रहे हैं, अभी 90 तक जा सकते हैं, तो क्या 82 पे ही खत्म कर दोगे कहानी को? नहीं करोगे ना। तो हर आदमी जब एग्जाम में बैठता है तो अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करता है, पूरी क्षमता जितनी उसकी होती है वो पूरी क्षमता उसमें लगाता है, अपना 100% देने की कोशिश करता है, सेफ स्कोर को लेकर के नहीं जाता। तो सेफ स्कोर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कट ऑफ बट ऑफ का चक्कर बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपना 100% दीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आप तुक्का मारो सब पे। ठीक है, थोड़ी एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है कि हमको तुक्का ज़्यादा पर नहीं मारना है कि तुक्का ही मारते चले गए, आ रहे हैं 10 क्वेश्चन 90 पे तुक्का मारते, ऐसे नहीं करना है। और यहाँ से पढ़ रहे होंगे तो आप गंभीर विद्यार्थी हैं, मैं मान सकता हूँ आप गंभीर विद्यार्थी हैं, और गंभीर विद्यार्थी होंगे तो इस तरह की हरकत आप नहीं करेंगे। कट ऑफ, सेफ स्कोर, इन सभी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, परसेंटाइल के चक्कर में ना पड़ें, तैयारी करें। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं कोई दुकान नहीं चला रहा हूँ जिससे आपको ये लगे कि ये परसेंटाइल के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा है कि इसका कोर्स नहीं बिकेगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी पेड कोर्स नहीं चला रहा हूँ, मेरा कोई भी दुकान नहीं चल रही है यहाँ पे। ठीक है, एक मानवता है, एक भाईचारा है, आप लोगों से एक कनेक्टिविटी बन चुकी है, और इसी वजह से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे सिलेक्ट भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग सिलेक्ट होंगे, उन सभी से मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। ठीक है, तो ये दिन भी आएगा, तो फालतू की चीज़ें हैं उन सभी को अवॉइड कर दीजिए। शादी ब्याह, यारी दोस्ती, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी को बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। 45 से 50 दिन हैं, इनको आप ये मान लीजिए आपके जीवन के अंतिम दिन हैं। हालांकि लेखपाल ही सब कुछ नहीं है, लेखपाल से बड़ी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल आपको एटलीस्ट इस जॉब की ज़रूरत है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम आपको एक जॉब की आवश्यकता है, इस जॉब को आपको 100% किसी भी हालत में अचीव करना है। इस जॉब में, इस नौकरी में जितनी भी सीट्स हैं उनमें से एक सीट अपने लिए बिल्कुल आपको सुनिश्चित करनी है, और इसके लिए आपको ये करना ही होगा। 45 से 50 दिनों में आप बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हों, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ों से होता है, आप समझ रहे होंगे, मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहता, वो सारी चीज़ें भी बंद कर दीजिएगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जिन जिन चीज़ों से होता है, फ़ोन पर चिपके रहना ये भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, आप मित्रों से भी बात करते होंगे, ठीक है, चाहे वो महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, इन सभी चीज़ों को 45 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब आपके पास सारी चीज़ें होती हैं तो चाहे महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो वो आपके पास होते हैं, लेकिन आपके पास जब आपका करियर नहीं होता है, आपके पास जब आपकी लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो चाहे महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो वो भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, घर वाले तक साथ छोड़ जाते हैं। अपने जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है अपना पहले कैरियर बनाइए। कैरियर है तो फैमिली है, कैरियर है तो फ्रेंड्स
फ्रेंडशिप है, कैरियर है, तो सब कुछ है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के साथ में आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। एक आप जिम्मेदारी अपने परिवार वालों के लिए भी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर भी अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करना है। आपको किसी भी जगह पर आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। 45 से 50 दिन, 45 दिन को 60 दिन बना देना है आपको, और ये समझना है कि ये 45 दिन अंतिम 45 दिन है, और इन 45 दिनों में आपको वो काम करके दिखाना है जो दूसरे नहीं कर पाते हैं। आपको 100% इस एग्ज़ाम में एक सीट अपनी सुनिश्चित करनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे भी। और फिर उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में हम मिलेंगे। तो सारी चीज़ें जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं वो यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल दिल खोल करके, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, चिंता मुक्त होकर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो इस चैनल के माध्यम से आपको पहले की तरह मिलती रहेंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।